हेलो सी ए फाइनल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको हाईलाइट करूंगा जो आपको अवॉइड करनी है। तो अगर आपने जनवरी 26 में एग्ज़ाम्स दिए थे बट आपका रिजल्ट किसी भी रीज़न से फेवरेबल नहीं आया एंड आपको May 26 और ऑनवर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो कुछ एक मिस्टेक्स मैंने कंसोल की है। वो हर एक मिस्टेक मैं हाईलाइट करूंगा एंड ये सारी मिस्टेक्स जेन्युइन है और आप हर एक मिस्टेक से रिलेट भी कर पाओगे। तो जब फाइनल का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है, खुद की भी बहुत हाई रहती है कि इस बार मैं सीए बन जाऊंगा या फिर सीए बन जाऊंगी। पेरेंट्स की होती है, फ्रेंड्स की होती है, रिलेटिव्स की होती है, जितने भी आसपास लोग हैं सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो हर एक लोग आके पूछते हैं कि क्या रिजल्ट रहा, सीए बना कि नहीं बना। तो उससे क्या है कि एज ए स्टूडेंट अपने माइंड पे एक सोशल प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है। पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि आपके बच्चे का क्या रहा क्या नहीं रहा। तो स्टूडेंट एंड पेरेंट दोनों पे ही होता है ये प्रेशर। बट सबसे ज्यादा प्रेशर उस बच्चे पे होता है जिसने एग्जाम दिए, उसने मेहनत भी की लेकिन स्टिल वो नहीं क्लियर हुआ। तो आपको पहले तो हर एक वो प्लेटफॉर्म को इग्नोर करना है जिससे आपको सोशल प्रेशर आपको फील हो। चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो, जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करके रखते हैं और उसमें कॉमन डिस्कशन चलते रहते हैं कि मैंने क्लियर कर लिया, मैंने क्लियर कर लिया। तो उससे एक तो प्रेशर बिल्डअप होता है। देन लिंक्डइन पे पोस्ट हर एक जो सीए बनता है वो डालता ही है। तो जो भी आपको प्लेटफॉर्म लगे जिस पे आपको ऐसे फील हो कि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, पहले तो आपको उसको अवॉइड करना है। दूसरा, जो लोग आपको ऐसे लगे कि ये मेरे को नेगेटिव थॉट्स देते हैं या फिर मेरे को डिमोटिवेट करते हैं, देखो आप, अगर कोई आपका वेल विशर होगा तो वो आपको पूछेगा ही नहीं क्या रिजल्ट है, क्योंकि उनको पता रहता है यार अगर आप सीए बने हो तो सबसे पहले आप अपना स्टोरी अपलोड करोगे हर एक प्लेटफॉर्म पे, आपके पेरेंट्स अपलोड करेंगे। तो पूछने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है सीए में कि क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले तो जो आपसे पूछते हैं ना वो जेन्युइनली आपके वेल विशर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो उन पर्सन से आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो। किसी को भी अपनी सिचुएशन जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 100 में से 1-2 पर्सन ही होते हैं जो अपनी सिचुएशन को रिलेट कर पाते हैं और जो जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। बिकॉज ओनली या तो हमें पता होता है या फिर हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमारी क्या सिचुएशन थी, हमारी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स है, हमने कितनी मेहनत की, हम सुबह कितने जल्दी उठते थे, मतलब कितने एफर्ट्स हमने किए, वो या तो हमें पता होता है या फिर हम अपनी फैमिली को पता होता है, पेरेंट्स को। बट अपन दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते एंड अपन को जस्टिफाई करना भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये डिस्टेंस क्रिएट करो, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो एंड फिगर आउट करो कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी। तो सबसे पहले ये जो कॉमन मिस्टेक थी वो मैंने आपको बताई। सेकंड मिस्टेक, जब अपना रिजल्ट अनफेवरेबल रहता है तो अपन डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं। जो भी अपना सीनियर होता है या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस रहती है, लिंक्डइन पे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं कि कोई बोलता है कि ये टीचर की वीडियोस रेफर करो, कोई बोलता है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे फोकस करो, कोई बोलता है कि ये क्वेश्चन बैंक रेफर करो, आईएमपी लिस्ट रेफर करो। ये सब चीज़ें करनी चाहिए, मतलब गाइडेंस पर्पस के लिए करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपन को अपनी क्या क्या मिस्टेक्स है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट दोनों कॉमन ही है। पहले सबसे पहले मैं इनको कवर करता हूँ एंड देन मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रहता है कि हमने मेहनत की थी अच्छे से बट स्टिल रिजल्ट अनफेवरेबल रहा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अपन अपनी जो मिस्टेक्स है वो एनालाइज नहीं करते प्रॉपरली। ऐसे ही का क्या एग्जाम का पैटर्न था जिस अटेम्प्ट में अपन ने पेपर दिया। पहली बात तो ये, पहली चीज तो आप ये एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स का क्या पैटर्न रहा है फाइनल के एग्जाम्स का। आपने पेपर के दौरान
याद करो, रिकॉल करो कि कहाँ सबसे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हुआ था, कौन से क्वेश्चन में या फिर कौन से कॉन्सेप्ट में आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया था, वो नोट डाउन करो। आपने कौन सा कॉन्सेप्ट गलत लिखा, बिकॉज पेपर दे के आते हैं तो घर आने के बाद अपन को सारी चीजें याद आती है, किसका ये आंसर होना चाहिए था, मैंने ये लिख के आया। तो कहाँ आपका कॉन्सेप्ट गलत था, वो आप नोट डाउन करो। कहाँ आपके कौन से क्वेश्चन में आपकी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन वीक थी। प्रेजेंटेशन के भी बहुत मार्क्स होते हैं, अगर आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहाँ कहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रही, कहाँ कहाँ पे आपने प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं बनाए। मतलब सबसे बेस्ट वे है आरटीआई से कॉपी अप्लाई करो, एंड देन आप अपनी कॉपी को खुद ही गो थ्रू करो। तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं बनाए, मैंने यहाँ पे नोट्स की रिक्वायरमेंट थी नोट देने की, लेकिन मैंने वो नोट नहीं लिखा। देन आप अपनी कॉपी को रैंकर्स की जो सर्टिफाइड कॉपीज है उससे आप कंपेयर करो खुद की कॉपी को। लाइक अगर किसी ने जनवरी 26 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो वो ये सब चीज नहीं कर पाएगा ना, वो खुद की कॉपी को, मतलब वो अपनी कॉपी को एनालाइज नहीं कर पाएगा प्रॉपरली जब तक उस वो आरटीआई से कॉपी नहीं मंगवाता। तो वो क्या कर सकता है, वो रिकॉल कर सकता है कि मेरा कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, मेरे को क्या क्या चैप्टर्स में प्रॉब्लम आई। बट जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं सितंबर 25 में, मई 25 में, उन्होंने आरटीआई से कॉपीज मंगवाई होगी। सजेस्टेड आंसर आईसीआई के बीओएस पे अवेलेबल ही है, रैंकर्स की सर्टिफाइड कॉपीज टेलीग्राम पे अवेलेबल है। पहले खुद की कॉपी को एनालाइज करो कि मेरी ये मिस्टेक्स थी। आपकी खुद की कॉपी को रैंकर की कॉपी से कंपेयर करो, एंड देन आईसीआई के सजेस्टेड आंसर को लाइन बाय लाइन गो थ्रू करो। आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मेरी ये मिस्टेक्स थी, मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन मेरा वीक था, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं बनाया, मेरा यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। आपको A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि मेरा इस सब्जेक्ट में ये मेरी कमी रही और इस वजह से मेरे को मार्क्स कम मिले। देन आपको पता चल गया कि आपकी ये मिस्टेक्स थी, तो अब आपको पता रहेगा कि मेरे को ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। देन अब आप डिस्कस कर सकते हो अपने सीनियर्स के साथ कि मैंने अपनी कॉपी एनालाइज की, रैंकर्स की जो सर्टिफाइड कॉपीज है उससे कंपेयर किया, आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर्स है उससे कंपेयर किया। तो अब आप पूछ सकते हो एडवाइस, जो भी सीनियर्स है या फिर जो भी आप जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उनसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, पहले खुद की जो मिस्टेक्स है उनको एनालाइज नहीं करते, वो डायरेक्टली सजेशंस लेते हैं सबसे कि मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं क्लियर कर पाऊँ इस बार। तो ये आपको सजेशंस लेने हैं, लेकिन पहले आप खुद की मिस्टेक एनालाइज करो और उसके बाद आप सजेशंस लो। देन सजेशंस भी ले लिए, मिस्टेक भी आइडेंटिफाई कर ली, तो अब आप अपनी वे ऑफ रिवीजन को दोहरो, एक बार माइंड में रिपीट करो। क्या आप, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं हर एग्जाम्स के लिए, सेम रिवीजन स्ट्रेटजी, सेम बुक्स, सेम जो उनका शेड्यूल रहता है। तो कभी कभी मे बी अपना वे ऑफ रिवाइजिंग भी गलत होता है। तो आप पहले तो एक टीचर फाइनल करो हर सब्जेक्ट का, डिफरेंट टीचर्स चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता फाइनल में, क्योंकि कंटेंट सबका सेम होता है, आईसीआई मॉड्यूल का ही कंटेंट दिया रहता है हर एक टीचर की बुक में। तो ना तो नोट्स चेंज करने से उतना कोई ज़्यादा मेजर चेंज होता है, या फिर ना कोई मतलब अलग अलग नोट्स वगैरह आईएमपी लिस्ट वगैरह उनसे कुछ नहीं होता। आप पहले तो अपना एक मटेरियल फिक्स करो कि मेरे को थ्रू आउट द एग्जाम मेरे को यही मटेरियल रेफर करना है, मेरे को यही क्वेश्चन बैंक रेफर करना है, मेरे को इसी टीचर की बुक्स रेफर करनी है। और एक ही पर्सन को, एक ही सीनियर को या फिर मेंटर को आप सेलेक्ट करो जिसको आपकी गाइडेंस लेनी है। आपको डे टू डे डाउट आए, आपको कहीं पे भी दिक्कत आए, आप उसी बंदे से, आप उसी मेंटोर से आप कनेक्ट करो, डिस्कस करो। डिफरेंट
पर्सन से अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर करो, बिकॉज हर एक की डिफरेंट ओपिनियंस होती है। तो आपको जो भी बेस्ट लगे कि ही इज द राइट पर्सन टू गाइड मी, आप वो फाइनल करो। एंड देन आप अपना जो रूटीन है उसको चेंज करके देखो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सोशल प्रेशर बिल्डअप होने से बचना है। देन मैंने आपको बताया कि खुद की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो खुद की कॉपी को, कंपेयर करो सर्टिफाइड कॉपीज से एंड आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से। एंड देन उसके बाद आप ओपिनियन लो, जो भी आपका सीनियर है जिसके आप गाइडेंस लेते हो उनसे आप डिस्कस करो कि मेरी ये मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई है, तो मैं इनको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैट एंड उसके अलावा 2-3 इयर्स के आरटीपी एमटीपी एंड पीवाईक्यूज करके जाते हैं, एंड उनको भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक बार ही कर पाते, बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। लेकिन मॉड्यूल के बेसिस पे आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, बिकॉज जो क्वेश्चंस आजकल ऐसे ही मेन एग्जाम्स में पूछता है, आजकल नए कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ऐसे न्यू क्वेश्चन ड्राफ्ट करने लगे हैं। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करोगे आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज की, तब तक आपकी प्रेपरेशन उतनी हाई लेवल की नहीं हो पाएगी। बिकॉज मॉड्यूल में अनडाउट अच्छे क्वेश्चंस है, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस भी पिक करता है, लेकिन उतने ट्रिकी एंड उतने न्यू एडजस्टमेंट्स नहीं होते मॉड्यूल में। तो जब तक आप आरटीपी एमटीपी अच्छे से नहीं कवर करोगे, जितनी ज़्यादा आप कवरेज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आई होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 2-3 अटेम्प्ट की 4 अटेम्प्ट की कवरेज करके जाते हैं। तो अगर आप अपनी कवरेज इंक्रीज करते हो तो पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन का पूल इंक्रीज होगा, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, बिकॉज आप कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। तो डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होगा। देन रिसेंटली आईसीआई ने मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आईसीआई ने रिलीज किए हैं। पर सब्जेक्ट 10 पेपर्स है, तो उसमें भी बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस है, आप वो ट्राई करो। मतलब बहुत स्टडी मैट आप नो डाउट आप फॉलो करो, लेकिन पहले आप आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज और मॉडल टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करो। जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी कि आप जब एंड में मॉड्यूल को रेफर करोगे तो आपको ऐसे फील होगा कि इसके क्वेश्चंस आइदर बहुत इजी है या फिर ये बहुत मैनेजेबल है। तो आपको आपकी जो मेन एनर्जी है आप आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज मॉडल टेस्ट पेपर इनको सॉल्व करने में अपनी एनर्जी को लगाओ। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये जो मैंने बताया, आप अगर ये मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई करके एंड इन पे वर्क करते हो, एंड एक मटेरियल फाइनलाइज करते हो, एक टीचर फाइनलाइज करते हो, एंड सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो, एंड देन आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है आप किस तरह से रिवाइज करते हो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। तो एक बार वो भी आप किसी से डिस्कस करो सीनियर से कि मेरा ये रूटीन रहता है, मैं इस वे में रिवाइज करता हूँ, इस वे में मैं टेस्ट देता हूँ टेस्ट सीरीज के, वो सब भी डिस्कस करो। एंड देन आप रीस्टार्ट करो। तो आपका जो रिजल्ट है जो इस अटेम्प्ट में आया उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपको रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट। एंड इस वीडियो में मैंने आपको सारी मिस्टेक्स बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको क्या एरियाज ऑफ है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, एंड कैसे आप मतलब आपको क्या अप्रोच रहनी चाहिए स्टडीज को लेके। वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आप सबसे पहले जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है उन पे वर्क करो एंड उनको सॉर्टेड करो। बिकॉज जब तक आप ये मिस्टेक्स को रिमूव नहीं करोगे अपनी लाइफ से, तब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं शुरू कर पाओगे।